प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 मैथ सेक्शन ए की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में आपको पढ़ा रहा था और आपको इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में बताया था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका आज अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो पहले से कुछ बेहतर है। तो अब मैं पुनः आपके पढ़ाई के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इंक्लूजन कंपाउंड्स या अंतर्निहित यौगिक या समावेशन यौगिक के बारे में बताया था। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाहिका या नाल यौगिक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैनाल या चैनल कंपाउंड्स, दूसरे थे क्लैथरेट या पंजर यौगिक जिसको हम क्लैथरेट या केस कंपाउंड्स कहते थे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कैनाल कंपाउंड्स के बारे में बता दिया था। आज हम क्लैथरेट या पंजर यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर बीके अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, लोहिया कॉलेज चूरू, पुनः आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि अभी मैंने बताया आपको क्लैथरेट या पंजर यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये क्लैथरेट या पंजर यौगिक? जब किसी होस्ट के घर मेहमान आके रुक जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो मेहमान उसका एक अतिथि होता है और इसी प्रकार से जब हम क्लैथरेट यौगिक किस प्रकार से बनते हैं कि जब हम होस्ट यौगिक या मेहमान अणु का क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उनके मध्य छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं जिसमें मेहमान अणु या गैस कैद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किनोल के जलीय विलयन को अक्रिय गैस आर्गन क्रिप्टन जीनन के साथ गर्म करके घोला जाता है और फिर जब हम ठंडा करते हैं तो किनोल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर केज या पंजर संरचना बना लेते हैं और इस पंजरनुमा संरचना में जो अक्रिय गैस यानी आर्गन क्रिप्टन जीनन के अणु हैं वो कैद हो जाते हैं, यानी उसके बीच में वो अपना जगह बनाकर फिट हो जाते हैं अतः किनोल के अणु को हम क्या कहेंगे होस्ट की तरह, तथा अक्रिय गैस जैसे आर्गन क्रिप्टन जीनन को हम क्या कहेंगे गेस्ट या मेहमान की तरह कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया किनोल, ये किनोल का संरचना है कि फिनोल जो बेंजीन रिंग है उस पर दो OH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पर लगे हुए होते हैं। जब इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन किनोल का सॉल्यूशन है, किनोल अपने आप में लिक्विड होता है किनोल के सॉल्यूशन को आर्गन क्रिप्टन जीनन के साथ गर्म करते हैं और फिर जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है कि ये जो किनोल के अणु हैं, तीन अणु आपस में हाइड्रोजन बंध, ये क्या है हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन बंध है। ये तीन हाइड्रोजन के बंध के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है और बीच में एक खाली स्पेस रह जाता है जिसको हम क्या कहते हैं केस या कहते हैं। तो इसमें ये जो हमारा अक्रिय गैस का अणु था वो इसमें फिट हो जाता है या इसमें अपना जगह ग्रहण कर लेता है, तो इसको हम गेस्ट कहते हैं। और ये जो अणु है फिनोल का, जो किनोल का जो अणु है, इसको हम कहते हैं मेहमान या मेज़बान या गैस होस्ट कहते हैं तो इस प्रकार से ये संरचना हमारी बन जाती है। तो किनोल क्लैथरेट में मेहमान अणु के रूप में आर्गन, ये हमारा इसका टाइटल हो जाएगा। तो ये तो हो गया चार्ज हमारे क्लैथरेट कंपाउंड्स के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या आवेश स्थानांतरण संकुल। इसमें क्या होता है
कुछ अणु जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और कुछ अणु जो है इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। ये इनके ऊपर उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके कारण से होता है, या अणु में जो है उपस्थित डबल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनके कारण से होता है जो है। तो ऐसे संकुल जो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति के योग से बनते हैं तो उनको आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति है उसको हम डोनर कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है उसको हम एक्सेप्टर या ग्राही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है? ये 2,4,6 यानी 1 ये है, 1 पे OH लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 यानी दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पर नाइट्रो समूह लगा है, तो इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको कॉमनली जो है पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये 3 जो नाइट्रो समूह लगे हुए हैं ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है जो है, यानी ये बेंजीन वलय से जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण से ये जो बेंजीन वलय वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। दूसरी तरफ एक नेफ्थलीन का अणु है जो है। नेफ्थलीन के अणु में जो है क्या होता है? बेंजीन में जो है कितने होते हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 1, 2 और 3, और इसी प्रकार से एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, कुल मिला के जो है इसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जो है, पाई बॉन्ड है जो है। तो पाई बॉन्ड्स के कारण से क्या होता है कि ये जो है काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच यौगिक बन जाता है, यानी नेफ्थलीन में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण से इसको जो है हम कहते हैं डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज पिक्रिक एसिड है, उसको जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो है एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है, यानी आवेश स्थानांतरण संकुल बन जाता है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है जो है मेसिटिलीन या 135, इसको मेसिटिलीन भी कहते हैं कॉमनली जो है, और 1 पहली, तीसरी और 5वीं पोजीशन पे मिथाइल समूह लगा हुआ है, इसलिए जो है 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन भी कहेंगे इसको जो है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है जो मिथाइल समूह होता है इसका प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है बेंजीन वलय को दे देगा जो है। इसी प्रकार से 3 मिथाइल समूह है, इस प्रकार से जो है तीनों मिथाइल समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे जो है जो बेंजीन वलय है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। दूसरी तरफ है 135, यानी एक नाइट्रो ये है, एक नाइट्रो ये है, एक नाइट्रो ये है, यानी 3 नाइट्रो समूह है जो है, और 3 नाइट्रो समूह होने के कारण से ये नाइट्रो समूह कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले समूह होते हैं जो है, जिससे क्या होगी? ये जो बेंजीन वलय है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी जो है, और जब ये इसके संपर्क में मेसिटिलीन के संपर्क में आएगी तो मेसिटिलीन अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर देगा और एक ये कॉम्प्लेक्स जो है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये जो है यहाँ पर मेसिटिलीन की जो ऋण आवेशित वलय है, ये जो वलय दोनों वलय हैं वो परस्पर वंडर वाल फोर्स से जो है के द्वारा बंधी रहती हैं। अब नेक्स्ट है जो है कि वंडर वाल फोर्स या वंडर वाल इंट्रैक्शंस क्या होते हैं जो है, वंडर वाल बल्स या वंडर वाल अट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन जो है क्या होते हैं। एक डच वैज्ञानिक हुआ करते थे वंडर वाल, उन्होंने बताया कि ध्रुवीय अणुओं और अर्धध्रुवीय अणुओं के बीच में जो है एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम वंडर वाल आकर्षण बल कहते हैं जो है। या इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल वंडर वाल बल्स कहलाता है। ये बल बहुत ही दुर्बल होते हैं, यानी ये बल जो आयनिक बल होते हैं या सहसंयोजक बल होते हैं या हाइड्रोजन बल होते हैं, इन तीनों से ही जो है बहुत ही दुर्बल होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यानी
कुछ स्थायी डाइपोल या द्विध्रुव वाले यौगिक जैसे HF है, HCl है, H2 है, OF2 है, यौगिकों के बीच इस प्रकार का आकर्षण बल जो है पाया जाता है। दो अलग अलग आवेश युक्त धनावेश और ऋणावेश जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वे अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके मध्य अधिकतम आकर्षण बल हो। यही कारण है कि ये आकर्षण बल दिशात्मक यानी ओरिएंटेशनल अट्रैक्शन जो है कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो है हम अणु मान लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एक HF का अणु मान लेते हैं। ये सारे जो है HF के अणु हैं। जो है एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज होगा जो है H के कारण, और दूसरी तरफ फ्लोराइड के कारण से नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारे मीडियम्स में जो है व्यवस्थित हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं कि प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस जो है अणु जो है आपस में एक दूसरे में इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो है ये कम से कम इनको जो है जगह में आराम से जो है विचरण कर लेते हैं और एक दूसरे के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। तो इस आकर्षण बल को हम कहते हैं डाइपोल आकर्षण बल। क्योंकि इस आकर्षण बल की जो खोज जो है वो कीजम नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की थी। इस कारण से इस डाइपोल अट्रैक्शन को हम कीजम बल या कीजम फोर्स भी कहते हैं। दूसरी प्रकार का जो है आकर्षण बल है जो है आयन द्विध्रुव यानी आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इस आकर्षण बल में क्या होता है कि कोई आयन द्विध्रुव के बीच में आकर्षण बल, यानी एक आयन है और एक जो है डाइपोल यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है हमारे पोल हैं, उसके बीच में आकर्षण बल होता है। फॉर एग्जाम्पल जब जल है उसको ध्रुवीय विलायकों में कोई आयनिक यौगिक यानी NaCl है, NaCl को हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा जो है, और घुलने से क्या होगा कि ये जो है आयन जो है जलयोजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आयन व द्विध्रुव यानी जल के मध्य आकर्षण होता है तथा इस प्रक्रिया से जो है आकर्षण बल के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा भी निकलती है, और इस प्रकार के आकर्षण बल को हम आयन द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। यानी ये जल का ये आयन है और ये हमारा जल का अणु है जो है। तो जल के अणु में जो है एक H2 होता है जो है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ये आयन है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर कोई नेगेटिव आयन है तो उसके पास जो जल का अणु है वो कहाँ जुड़ा रहेगा जो है, यहाँ पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहेगा जो है। तो NaCl डाला तो NaCl का जो आयन है जो सोडियम आयन है वो तो जो है यहाँ नेगेटिव के साथ जुड़ा रहेगा। जो नेगेटिव आयन है जो क्लोराइड है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहेगा। तो इनमें बीच में जो है एक अट्रैक्शन जो है पैदा हो जाएगा जो है, और ये जो है आपस में इस तरीके से जो है बने रहेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, यानी आयन द्विध्रुव आकर्षण। यानी आयन के कारण, और ये जो ध्रुवीय है डाइपोल है, एक आयन है एक डाइपोल है, तो इसके कारण से जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे आयन द्विध्रुव आकर्षण। तो ये इस प्रकार से जो है बन जाता है। दूसरा है जो है डाइपोल अट्रैक्शन, यानी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। यानी इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी किसी के कारण से जो है उसको प्रोवोक करना या प्रेरित करना जो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, यानी आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। चूंकि आयन इसमें क्या होता है कि आयन और द्विध्रुव में आवेश स्थायी होता है, इसी प्रकार जब इस तरह के आयन या द्विध्रुव किसी उदासीन अणु के संपर्क में आते हैं तो उदासीन अणु को भी अपने आवेशित के विपरीत जो है ध्रुवित कर देते हैं, और ऐसा होते ही ये एक दूसरे के परस्पर आकर्षित करने लगते हैं। इस बल को जो है डिबाई बल भी कहते हैं, क्योंकि डिबाई नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी जो है। यानी कोई आयन है और ये उदासीन अणु है, तो ये उदासीन अणु जब इसके संपर्क में आएगा आयन के जो है, तो चूंकि उसमें उदासीन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हैं,
उदासीन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अगर आयन जो है पॉजिटिव है तो इसका जो नेगेटिव पोल है वो इसके पास आ जाएगा जो है। इसी प्रकार से जो है जो स्थायी द्विध्रुव है, यानी उसका अगर पॉजिटिव जो है इधर की साइड है तो वो उदासीन अणु के जो है नेगेटिव के साइड जो है वो चला जाएगा। यानी ये आयन प्रेरित, तो आयन ने जो है इसको क्या किया, इंड्यूस कर दिया, जिसके कारण से क्या हुआ कि ये जो है जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इसकी तरफ आकर्षित हो गया। और इसी प्रकार से जो स्थायी द्विध्रुव था जो है स्टेबल डाइपोल मॉलिक्यूल था, उसमें जो है अगर पॉजिटिव इधर की तरफ है तो जो उदासीन अणु है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इसकी ओर आकर्षित हो जाता है जो है। तो ये जो दिखाया है यहाँ पे, यहाँ डाइपोल प्रेरित है जो है। डाइपोल प्रेरित का मतलब क्या हो गया कि ये इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था उसने जो है इसको इंड्यूस कर दिया, यानी इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इसकी ओर आकर्षित हो गया। और यहाँ पे आयन पॉजिटिवली चार्ज था तो जो इसका नेगेटिव पार्ट था उदासीन अणु का वो इसकी ओर आकर्षित हो गया। तो इस प्रकार से जो आकर्षण बल पैदा होगा उसको हम आयन प्रेरित या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है जो है तात्क्षणिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी इंस्टेंटेनियस, अचानक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इस प्रकार के आकर्षण बल को सन 1930 में एक वैज्ञानिक थे जो है फिट्ज लंडन ने बताया था कि उदासीन अध्रुवीय अणु जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नोबल गैसेस, वे द्रव अवस्थाओं में फिट्ज लंदन ने इस आकर्षण बल को समझाया था। उन्होंने बताया क्या बताया उन्होंने कि उदासीन अणु या उत्कर्ष गैसों में नाभिक या उसका इलेक्ट्रॉन अक्ष पर कंपन करता रहता है, लगातार कंपन करता रहता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो नाभिक है और उसका इलेक्ट्रॉन अक्ष पर लगातार जो है कंपन करता रहता है। इसके फलस्वरूप अणु में क्षणिक देर के लिए, यानी कुछ क्षण के लिए जो है एक डाइपोल उत्पन्न हो जाता है। यह क्या कहलाता है, तात्कालिक या इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है कहलाता है। तो दूसरे जो उदासीन अणु को भी वो ध्रुवित कर देता है। तो ये क्या बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक और उसका इलेक्ट्रॉन अक्ष के लगातार कंपन करता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो है अणु में क्षणिक देर के लिए डाइपोल उत्पन्न हो जाता है। ये तात्कालिक दूसरे उदासीन अणु को भी ध्रुवीय कर देता है और इनके मध्य जो है आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। क्योंकि ये लंदन ने जो है बताया था जो है वैज्ञानिक, तो इसको जो है इस प्रकार के बल को लंदन बल या तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है जो है लंदन बल क्या होते हैं जो है, तो उसको हम जो है यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है।